ओके बच्चों, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज ग्राफ्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज हम ग्राफ्स के बहुत ही बेसिक्स करने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स के, ठीक है। और इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आगे हमें हर स्टेप पे यूज करना है, ठीक है। ग्राफ्स जो टॉपिक है या ग्राफ्स जो है वो आपका पूरा +1 और +2 पीछा नहीं छोड़ेगा। हर चीज में आपको ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया जाएगा, राइट। जिसमें तुम लोगों को वो कंसेप्ट्स यूज करने पड़ेंगे जो इन क्लासेस में हम करेंगे। अभी आज आज और कल की क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आता है, जैसे स्लोप ऑफ अ ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, राइट। ग्राफ को कैसे बनाना है, कौन सी इक्वेशन के लिए कैसा ग्राफ बनता है। तो इन सब चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा हम इन क्लासेस में करने वाले हैं, राइट। तो everyone is required to be very 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 attentive in the class, ठीक है। एक्स्ट्रा अटेंटिव होके बैठना ग्राफ्स के केसेस में, क्योंकि ग्राफ्स जो है टॉपिक, कौन कौन डरता है ग्राफ से, हैं? कौन कौन डरता है ग्राफ से? 3 7 9 10 11 12 15 16 17 18 माय गॉड 20 22 बच्चे। भाई साहब, अरे डरना नहीं। देखो, तुम लोगों को डर डर होता है ग्राफ्स का, है ना। क्योंकि यार ग्राफ्स ना, जैसे ग्राफ बनाने को बोले टेंशन हो जाती है, अपने को क्या बोल दिया रे, अपने को तो आते नहीं ग्राफ बनाने। लेकिन इन 2-3 दिन के बाद तुम लोग का वो डर निकल जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे, अगर तुम लोग टाइम पास करोगे फिर नहीं निकलेगा, राइट। और कल जो हमारी डाउट क्लास है, लेट्स डिस्कस ओनली फर्स्ट 30 क्वेश्चंस टुमारो, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट्स भी हैं जो पुराने टॉपिक्स में, वो भी हैं। ग्राफ्स में भी हो सकते हैं कुछ भी जो टॉपिक्स में डाउट्स भी है ना, वो भी कल डाउट क्लास में हमें डिस्कस करनी है। तो हम सारे के सारे एक्सरसाइज, नहीं नहीं ग्राफ्स कराऊंगा नहीं, हम सिर्फ टॉपिक्स में जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, राइट। कल हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 2 की जो डिस्कशन रखी थी ना, याद है कल को? यस सर। यस सर। तो व्हील नॉट बी, किस किसने वैसे काम कर लिया एक्सरसाइज 2 का आगे 60 क्वेश्चंस तक? 60 क्वेश्चंस तक गुड अमाउंट है। अच्छा 25 30 बच्चे सर, पर डाउट्स बहुत ज्यादा हैं। हाँ आई नो। Yes, व्हाट sir. वील डू इज, हाँ इसीलिए एक्चुअली क्या है, मैंने कल बोला था ना एक्सरसाइज 2 का जो लेवल है, इट इज अ हायर, अ बिट हायर देन नीट, ठीक है। तो उसका लेवल जो अच्छा लेवल है, इसलिए तुम लोगों को उसमें दिमाग जो है एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एवरीवन हैंड्स डाउन। तो व्हाट विल डू इज, हम एक्सरसाइज 2 के लिए तुम लोगों को मैं 2 दिन और देता हूँ, ठीक है। सैटरडे और संडे हम एक्सरसाइज 2 करेंगे, मंडे को डिस्कस। एक्सरसाइज 2 पे अच्छा खासा दिमाग खर्च करके आना मंडे को, ठीक है। आराम से करो उसको, संडे का भी टाइम लो, ताकि तुम लोगों को थोड़ा टाइम और मिलेगा उस पे एफर्ट डालने के लिए। आई वांट कि तुम लोग उसमें अपना 100% 150% उसमें एफर्ट डालो टू सॉल्व द थिंग्स, ठीक है। इस जल्दी में मत रहना कि यार नहीं हो रहा चलो सर से पूछ लेंगे, नहीं हो रहा तो चलो सर से पूछ लेंगे, नहीं, उसका फायदा नहीं है ना। तो ठीक है, मंडे करें डिस्कस, है ना, एक्सरसाइज 2 को। यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, तुम लोगों को 2 दिन और मिल गए, सैटरडे और संडे। तो इस दौरान आप लोग अपनी जो है एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना। कल हम एक्सरसाइज 2 की डिस्कशन नहीं करेंगे, सारी की सारी जो डिस्कशन है वील डू इट ऑन मंडे, ओके। होपफुली अगर मंडे को हो जाए, इफ यू वांट वी कैन डिस्कस फर्स्ट 30 क्वेश्चंस टुमारो। अगर सारे बच्चे अटेंड करेंगे क्लास तो फायदा है, अगर सारे नहीं करेंगे फिर नहीं। सर फर्स्ट 30 कर लेते हैं। सर फर्स्ट इतना फर्स्ट और 30। एक बात, First 30. वो बच्चे हैंड रेस करो जो कल की डाउट क्लास नहीं लगाएंगे। सर कल ना बायो की काउंसलिंग क्लास भी है। बायो की काउंसलिंग क्लास है 9 बजे।
वो भी हमारी क्लास भी कल 9 बजे है और बायो की क्लास वो काउंसलिंग क्लास भी 9 बजे। ओह, उन्होंने कहा 15 मिनट की क्लास है, उसके बाद कितने बच्चों की है? सर कोई भी लगा सकता है। नहीं, वो मेरे ख्याल स्लॉट्स दिए होंगे ना। 3 बजे जो फिजिक्स मेरे साथ भी रखी होगी काउंसलिंग में शायद कुछ बच्चों की। मैंने तो सब टाइम ऐसा दिया था यार चूज करके जिसमें दोनों फ्री हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो फिर विल डिस्कस इट ऑन मंडे। ठीक है, लेट्स कीप इट फॉर मंडे। ठीक है, तो मंडे ही डिस्कशन करेंगे। मंडे सारे बच्चे होंगे भी। कल मुझे पता है तुम लोग ना पतली गली से निकल लोगे, डाउट क्लास के लिए आओगे नहीं उसमें, तो मंडे डिस्कस करेंगे। कल आई विल टेक योर डाउट्स, यू कैन आस्क एनी डाउट, एनी, राइट। स्टार्टिंग से लेके आज तक जो हम करेंगे उसमें से कोई भी थ्योरी में डाउट है या जितनी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं उसमें कोई डाउट है तो तुम लोग कल की डाउट क्लास में पूछ सकते हो। ओके, नो इश्यूज। ओके, चलो हम ग्राफ्स पे बात कर रहे थे। तो ग्राफ्स की जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से सुनेंगे इन 2-4 क्लासेस में, जिसमें हम स्लोप का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अरे यार स्टॉप सेंडिंग मी चैट मैसेजेस, आई एम नॉट रीडिंग योर चैट मैसेजेस। ओके, अगर किसी को बात करनी है तो अनम्यूट करके बात करेंगे और प्रेफरेबली आफ्टर द क्लास बात करो। ओके चलो, तो अभी ध्यान दो यार, तुम लोग चैट पे ना ज्यादा व्यस्त रहते हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको वो ज्यादा सुनना जरूरी है। ओके, चैटिंग नहीं करनी अभी। चलो जी, ग्राफ शुरू करते हैं। ग्राफ बनाना आता है तुम लोगों ने 10th तक जो छोटे मोटे ग्राफ्स बनाए होंगे, जैसे ग्राफ में हमें पता है वाई और एक्स एक्सिस होते हैं, हाँ के ना? यस सर। यस है सर। ना? जैसे हम सपोज x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है, तो इसको प्लॉट करना आता है। यस सर। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 पे और y 1 2 2 पे, तो यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर देते हैं ना, ऐसे ऐसे एक बिंदु यहाँ लगा दी, एक बिंदु यहाँ लगा दी, तो अपने पास एक ग्राफ बने। इसको जब जोड़ देते हैं सारी बिंदियों को तो हमारे पास क्या बन जाता है? ग्राफ। ग्राफ बन जाता है। इसको बोलते हैं ग्राफ, जिसमें y और x एक्सिस, दो एक्सिस हों। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्राफ। बस इसी ग्राफ के बारे में हम आज जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या तरह के ग्राफ्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लोप, राइट। तो सबसे पहले तो स्लोप की बात करते हैं। कान खुले रखना, दिमाग खुला रखना। तो हेडिंग बना लो बच्चों, नया नया टॉपिक है, टॉपिक बना लो ग्राफ्स। उसमें फर्स्ट सब टॉपिक जो बनाएंगे दैट इज स्लोप। ठीक है, अब स्लोप का हिंदी मतलब क्या होता है? हिंदी में है ढलान। ढलान। ढलान, स्लोप का मतलब ढलान होता है ना, पता है। ग्राफ भूल जाओ, जनरल जो हम रूटीन में बातें करते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान, कितनी ज्यादा ढलान है, कितनी ज्यादा स्लोप है, राइट। हाँ कि ना? यस सर। यस सर। है ना? इन दोनों में किसकी ढलान ज्यादा है, पहले वाले की दूसरे वाले की? दूसरे दूसरे वाले। दूसरे वाले की ढलान। अरे पहाड़, दूसरे पहाड़, वाले। ये पहाड़ ऐसा है, ये पहाड़ ऐसा है, कौन सा पहाड़ ज्यादा स्टीप है? सेकंड वाला। सेकंड वाला। दूसरा वाला सर। राइट, मान लो इस पे तुम लोग साइकिल चला रहे हो, साइकिल लेके चल दिए, किस पे चलाना आसान होगा? फर्स्ट सर पे। फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट पे। दूसरे वाले पे मुश्किल है, तो जो जिसकी स्लोप जो है वो ज्यादा है उस पे चलाना। ये कौन है, कौन बोल रहा था ये? जिसकी ढलान ज्यादा है उस पे साइकिल चलाना मुश्किल है। मुश्किल होगा। है। ठीक है, दूसरे वाले की स्लोप जो है वो ज्यादा है, तो स्लोप इज नथिंग बट इट इज स्टीपनेस या फिर ढलान। ठीक है, अब जैसे ये बना ही लेते हैं हम फोटो।
इसकी है लेसर स्लोप, इसकी है मोर स्लोप। ठीक है, चलो यहां तक लिख लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। स्लोप के बारे में बहुत सारी चर्चा करनी है हमें। हाँ जी। बना लिया। चलो अब हम देखते हैं, स्लोप कम ज्यादा हमें पता लग गई इस केस में। अब अगर मैं ग्राफ थोड़ा सा उल्टा कर दूं, यहाँ पे ये अगर लाइन मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई, कैसे बनाई, ऐसे, एक ये है, एक ये है। अब इन दोनों में से किसकी ज्यादा है? सेकंड सेकंड वाले की ज्यादा है ना। दिख रहा है अपने को कि सेकंड वाले की स्लोप जो है वो ज्यादा है, पहले वाले की जो स्लोप है वो कम है। इसकी है लेसर स्लोप, इसकी है मोर स्लोप। किसी को एनालाइज करने में दुख तकलीफ हो रही हो तो बता देना। मोर स्लोप दिख रही है, चमक रही है ना सबको, ये मोर स्लोप है दूसरे वाले की, हाँ के ना? यस यस सर ठीक है जी, बढ़िया है। तो कम स्लोप और ज्यादा स्लोप हमें पता लग गया। कैसे देखनी है? हमें सिर्फ और सिर्फ ढलान देखना है। जिसकी ढलान ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा, जिसकी ढलान कम उसकी स्लोप कम। ठीक है, अब हम बात करेंगे जरा नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप की। उसके लिए हम स्लोप का एक फॉर्मूला करते हैं पहले मैथमेटिकली। किस किस ने स्लोप का जो फॉर्मूला है वो कर रखा है? पहले 9th क्लास में तुम लोगों ने स्लोप का फॉर्मूला किया होगा। y2 minus y1 x2 minus y2 माइनस, y1 upon x2 minus x1 माइनस x1 बिल्कुल सही बात। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज डेल्टा y। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, है ना। तो जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा मैथ्स करेंगे यहाँ पे। स्लोप का जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है, which is y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। जैसे कि मेरे पास ये स्लोप है ना, ये ग्राफ है। मान लो दिस इज x, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, पॉइंट A, जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। ठीक है, तो यहां पे एक नई चीज निकल के आएगी। हमारा जो फॉर्मूला है स्लोप का वो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो ये चीज बताओ कि मेरे को कि ये वाली लेंथ कितनी है, ये लेंथ y2 y2 माइनस y1 नहीं नहीं, ये तो y2 है ना पूरी, हाँ के ना? यस सर और ये कितनी है? y1 ये y1 है। तो ये कितनी बची? y2 minus y1 y2 माइनस y1, बिल्कुल सही बात है। ये है y2, ये है y1, तो ये बची y2 माइनस y1। ठीक है, और अब x में देखते हैं, ये जो लेंथ है ये कितनी है? x2 x2। ये कितनी है?
x1 x1, x1 तो ये कितनी बच गई? x2 minus x2 minus x x2 minus x1। क्या ये बात सबको चमक रही है, हाँ कि ना? yes सिंपल सर। सिंपल है, कोई दुख तकलीफ इसमें? नो सर। no sir यस सर। क्या ये सर दुख तकलीफ है? नो सर। बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? all clear sir कौन था? हाँ भाई रोहन सिंह नो ही? सर। नहीं असीम था। अबे एक तो ना जब डाउट पूछते ना तुम लोग कम से कम अनम्यूट तो रहा करो। अब बात कर रहे हो तो एकदम एकदम से गायब हो जाते हो, ठीक है? तो जिसने डाउट पूछना है तो जब तक डाउट क्लियर नहीं होता है रिमेन अनम्यूटेड। अच्छा ये बच गई x2 माइनस, नहीं तो मेरे को कैसे पता लगेगा? x2 माइनस x1 है ना, ये लेंथ है x2 माइनस x1, ये लेंथ है y2 माइनस y1, हाँ कि ना? है ना? यस सर। ये अगर मैं Yes, sir. हाँ अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं एबीसी ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल में ये तो 90 है। व्हाट इज y2 माइनस y1? परपेंडिकुलर। यस सर। व्हाट इज x2 माइनस x1? base बेस व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस? tan थीटा। tan अरे theta वाह, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। Therefore, slope is equal to perpendicular upon base। इधर है ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। Therefore, स्लोप का जो फाइनली अपने को फॉर्मूला याद रखना है, एक तो डेल्टा y बाय डेल्टा x हो गया इज इक्वल टू tan थीटा हो गया, और ये थीटा किधर होगा, किधर किस कौन सा एंगल है थीटा, जरा बताओगे मेरे को इसमें? अभी मैंने मेंशन angle नहीं BC है किया। एंगल बीसी, बीसी है, एंगल बीएसी। एंगल बीएसी। इट इज एंगल बीएसी, ये वाला है थीटा। क्या है ये? एंगल थीटा है, ठीक है? इसको तुम लोग डब्बे में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि थीटा क्या होता है। थीटा इज द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस आता है ना, हाँ कि ना? कौन सी साइड है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव की yes साइड? sir इस तरफ, positive हाँ, इस तरफ पॉजिटिव एक्स होता है, इस तरफ नेगेटिव। नेगेटिव एक्स होता है। negative x नेगेटिव। हाँ, हमने किसके साथ लिया थीटा? positive पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ लिया है, बिल्कुल सही बात। बन गया? yes sir अच्छा जी, अब मेरे को जरा तुम लोगों को टैन साइन कॉस टैन की वैल्यूज पता है ना, 0 से लेके 180 तक? yes sir yes sir यस सर। अच्छा, व्हाट इज साइन 60? 3 by 2 3/2। root 3 by 2 रूट 3 बाय 2। टैन 60 root 3 3। रूट 3, राइट। व्हाट इज साइन 120? root 3 by 2 root 3 by गुड गुड। व्हाट इज टैन 135? -1 यस गुड। किसी को गुड, किसी को 0 से लेके 180 तक वैल्यूज ना पता हो, ऐसा कोई है? no sir यस सर, यस सर। ओ ओके, तो डू वन थिंग, कॉपी का फर्स्ट पेज खोलो, वहां टेबल बनाओ। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। नोट हुआ नहीं अभी? करो फटाफट, जिसका नोट होना रहता है फटाफट कर लो, फिर उसके बाद टेबल बनवाता हूँ। 0 से लेके 180 तक ना, मतलब ऐसे याद कर लेना जैसे तुम लोगों को अपना नाम याद है। नाम तो याद है अपना? yes sir
हाँ बस वैसे ही याद करने हैं वैल्यूज 0 से लेके सर 180 हम क्वाड्रेंट वाली टाइप से नहीं कर सकते? क्वाड्रेंट वाली Yes, साइड कर sir. सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दैट विल टेक टाइम। आपको रटे होने चाहिए 0 से लेके 180 तक, ओके सर। ठीक है? मतलब इतनी तेजी से Okay, याद sir. हो जानी चाहिए। उसके बाद के मैं बोलता नहीं याद करो, उसके बाद के तुम लोग क्वाड्रेंट से करते रहो, ठीक है? चलो Done. टेबल बनाएंगे। हाँ जी डन। डन, ओके। तो अभी टेबल बनाएंगे, एंगल साइन कॉस tan 0 30 45 60 90 120 150 नहीं 135 150 and 180 साइन 0 One. 1 शाबाश, साइन 0 sin इज 0 0। मेडिकल वालों याद करने हैं ये, याद। साइन 0 इज 0, साइन 0, चलो 5 बार बोलो, साइन 0 इज One. 0 अबे 1 भी नहीं, 0 साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0 0, 0. साइन 0, 0 साइन 0, 0 cos 0, 0. 0 अबे cos 0 बोला, cos 0, 1 One. cos 0 इज 1, ठीक है। चलो साइन 0 होता है 0, साइन 30 1 by 2 One 1 by by two. 2, साइन 45 1 by 2. minus 1 by 2 Root two. माइनस नहीं होता, इट इज 1 by minus नहीं था। रूट 3 by 2, Root. साइन 91, साइन 120 Root three by two. 3 by 2 इसके बाद ये उल्टा शुरू हो जाएगा, देखो। अब यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, ठीक है? अब उल्टा शुरू हो जाओ, 1 के बाद रूट 3 by 2, फिर 1 by One by root 2, two. फिर 1 by 2 एंड फिर 0, ठीक है? बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है, मिरर इमेज है उसकी। cos 0 1 1, cos 30 root 3 by 2 Three by two. Three by two. 1 by root 2 1 by root 2, 1 by 2 One by root two. 1 by 2 1 by 2. One by two. One by two. it is 1 by 2, then 0 0 Zero. ये, हाँ ये इसका बिल्कुल रिवर्स है, देख रहे हो? yes sir yes sir 1 by 2. अब क्या होगा, जो नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं वो होंगी बिल्कुल मिरर इमेज, लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है? तो पहले सारी मिरर इमेज ऐसे ही उतार लेते हैं, इसका 1 by root 2 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 एंड 1, और फिर उनके आगे माइनस है, ये वैल्यूज हैं उनकी, ठीक है? क्वाड्रेंट वाला पता है तुम लोगों को कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में sir. पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, Yes. yes sir Yes. sir पता है? चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं भी पता, I'll tell you that also, ठीक है? पहले ये नोट कर लेते हैं, फिर वो बताता हूँ। अच्छा, tan तो हमें सिंपली क्या करना है, साइन अपॉन cos साइन बाय कॉस करते रहो, क्या आएगा? 0 by 1 कितना होता है? 0 Zero. 0, Zero. root ठीक है 3 आएगा? 1 by root 3 By root two. ये 1 1 One. रूट 3 Root 3. not defined Not इज defined. इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड जिसको हम बोलते हैं, देन Minus root 3. माइनस रूट 3, फिर मिरर इमेज हो जाएगी लेकिन माइनस साइन के साथ, Minus Minus 1. one by root Minus 1 three. by root 3. एंड 0, ठीक है? ये टेबल जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन फाइंडिंग दीज वैल्यूज। हो गया नोट? चलो अब क्वाड्रेंट सिस्टम बताता हूँ तुम लोगों को, जिसको नहीं पता ध्यान से सुनेंगे, जिसको पता है वो भी सुन लो। क्वाड्रेंट
हमें पता है कि कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, राइट? तो 4 क्वाड्रेंट्स हैं। यस, इट इज ऐड शुगर टू कॉफी, बिल्कुल सही बात। दिस इज ऐड शुगर टू कॉफी। कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा इनमें से? A वाला। ए वाला। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, Second. दिस इज थर्ड Third. क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ। Third. ठीक है, ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ऐड शुगर टू कॉफी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ए का मतलब क्या है? All All positive. ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब है Sin and sin. Sin and cosecant are positive. साइन पॉजिटिव। हाँ ठीक है, साइन का उल्टा जो होता है वो Cosecant. कोसाइन जो होता है वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। Positive. साइन का उल्टा भी पॉजिटिव होगा। मतलब 1 पॉजिटिव है, अगर 2 पॉजिटिव है तो 1/2 ये वो चीज है, ठीक है। tan, ये t मतलब Tan. Tan. यहाँ पे है tan पॉजिटिव। tan पॉजिटिव इसका मतलब क्या लिखा है? मतलब ये समझ में आ रहा है? इस साइन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन वाले फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, tan और cos जो हैं वो नेगेटिव होंगे। कहने का मतलब, I'll tell you with the examples, okay? पहले नोट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या है? cos पॉजिटिव, ठीक है। नाउ अच्छा, एंगल्स बताओ मुझे जरा। यहाँ पे 0 डिग्री किधर होता है? A के नीचे। यहाँ पे, राइट, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री और इधर 270 डिग्री। अब हमें सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हाँ ये भी होता है, ठीक है, जैसे मर्जी याद कर लो तुम लोग, है ना। ऑल स्कूल टू कॉलेज नहीं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? देखो, मान लो मैं आपसे पूछूं कि एंगल है 120, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये एंगल? Second. 90 to 180. सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना 120, 90 और 180 के बीच में। हाँ Yes, sir, yes. Yes. ठीक है, 120, तो साइन 120 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? Positive. क्योंकि साइन Positive. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? Sin positive. साइन पॉजिटिव है। cos और tan क्या है? Negative. नेगेटिव है। Negative. किसने किया? किसने किया? नहीं मैंने बस जनी खनी जगह तू अपना लड़ना नहीं, हरनूर करा कर ली बाद में फोन। हरनूर, अरे हरनूर, हरनूर देखो, लड़ना नहीं है ना, क्लास पे ध्यान रखो। क्या हो रहा था हरनूर? ये सर वो सेकंड वाली हरनूर थी, ध्यान रखना। हाँ हाँ, बिना आईडी वाली थी, HK। चलो, हम कहाँ थे? क्या बात कर रहा था मैं? 120। हाँ, तो अगर साइन पूछा जाए 120 तो वो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. cos of 120 Negative. नेगेटिव, tan of 120 Positive. नेगेटिव, राइट। यहाँ पे दिख रहा है अपने को 120। देखो, साइन का क्या था? पॉजिटिव था। Yes. और cos और tan Negative. Negative. 90 से लेके 180 के बीच में जो एंगल्स लाई कर रहे हैं, क्या वो ये वाले एंगल्स हैं? ये वाले इतने, कहाँ किधर गया ये? हाँ के ना? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. 90 से 80 तक जो सेकंड क्वाड्रेंट आता है उसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ साइन वाले टेबल में पॉजिटिव वैल्यूज हैं, बाकी दो में क्या है? Negative. Negative. तो हमारा जो टेबल है दैट इज मैचिंग विद द
नीचे क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? राइट? यस सर। ठीक है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम आपको याद रखना है, ये टेबल आपको याद रखना है। कोई दुख तकलीफ? आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. कॉस पॉजिटिव कैसे होगा? कॉस पॉजिटिव नहीं होता, कॉस उसमें नेगेटिव होता है। कॉस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर एंगल जो है वो जैसे 300 होगा। यस सर। ठीक है, तो कॉस 300 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। Positive. ठीक है, तो ऐसा है। Positive. हाँ जी, अगर ऐसे रो साइन 30 भी पॉजिटिव होता है बट वो तो लाइक करेगा नहीं सेकंड में। अरे वो फर्स्ट में आ गया भाई साहब, साइन 30। ओके सर। फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव है। चलो ठीक है, इट्स ओके हरनूर, आगे से ध्यान रखना। तो अब हम बात करते हैं tan थीटा पे, स्लोप पे दोबारा आते हैं। हमने ये सारी कहानी यहाँ पे दोबारा क्यों पढ़ी? हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि हमें स्लोप से मतलब था, हम स्लोप को पढ़ रहे थे और स्लोप में आता है tan थीटा, और tan थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? Positive. पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एंगल लेस देन 90 degree. एंगल जब ग्रेटर देन 90 हो जाता है, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है? Second. उसमें tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव। अगर tan थीटा नेगेटिव तो स्लोप भी Negative. दैट मीन्स हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर ये थीटा जो है वो 90 से छोटा होगा तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। थीटा अगर 90 से बड़ा होगा तो स्लोप क्या होगा? Negative. क्या ये बात हर एक के भेजे में घुस गई? यस sir. Yes, sir. ठीक है, यस अब सर। हम पढ़ेंगे नेगेटिव और Yes, पॉजिटिव स्लोप। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप। जिसका बेस बन गया नेगेटिव क्यों है पॉजिटिव क्यों है, पता लग गया। So can you Yes, read the sir. question once again? महरीन, राइट? Yes sir. महरीन 90 डिग्री से छोटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? Positive. तो मतलब स्लोप tan थीटा विल बी पॉजिटिव, दैट मींस स्लोप विल बी Positive. 90 से बड़ा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? Second. मतलब tan इज, So how do we know that the tan is negative ये in second quadrant? ये रूल, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? Sin is positive. sin इज पॉजिटिव। बाकी दो फंक्शन क्या होंगे? मतलब Negative. नेगेटिव। Okay sir. tan इज नेगेटिव, उधर जो पॉजिटिव लिखा है मतलब वो बाकी के जो हैं वो क्या होंगे? Negative. नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Okay, अपना हाँ tan हो गया नेगेटिव। tan नेगेटिव मतलब स्लोप भी Negative. नेगेटिव। Negative. सोमिल अनम्यूट, फटाफट अनम्यूट। सोमिल सोमिल सोमिल। Yes, sir. 90 tan 90 कितना होता है? And not defined. नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्लोप। अगर दीवार पे Yes. चढ़ सकता है क्या सोमिल? No, sir. नहीं चढ़ सकता ना। पहाड़ पे चढ़ सकते हैं? Yes, sir. पहाड़ थोड़ा ऐसे होता है, उस पे चढ़ना फिर भी चढ़ सकते हैं ना पहाड़ पे। तो दीवार Yes, पे sir. तो स्पाइडरमैन ही चढ़ सकता है बस। Yes, sir. तो tan 90 अगर होगा तो स्लोप क्या होगी? इनफाइनाइट। Straight. Finite. इनफाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप मतलब चढ़ना इम्पॉसिबल। Okay, sir. इनफाइनाइट स्लोप है ना, चढ़ना इम्पॉसिबल। साइकिल मतलब चला के दिखा तो जरा है दीवार पे। ठीक है सोमिल, समझ गया? Yes, sir. चलो इसमें अब सब टॉपिक बनाएंगे अगला, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसे सर 270 है या 180 है तो सर हम उसे मतलब क्वाड्रेंट्स में किस तरफ क्वाड्रेंट्स में नहीं आएंगे वो, दे आर बाउंड्री केसेस। ठीक है, तो सर अगर cos 270 होगा तो cos 90 कितना होता है? सर cos 90 0। जीरो। देखो cos 0 इज
कोड 1 1, इधर cos क्या होगा -1। ये बाउंड्री केसेस की वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। 1 -1 90 पे कितना होता है 0, 270 पे भी क्या होगा 0 0, ठीक है। यू विल हैव टू रिमेंबर। हाँ जी, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री then tan theta is Positive. positive. Therefore slope is positive. If theta is greater than 90, हम सिर्फ 180 तक की बात करेंगे। अपने को स्लोप में सिर्फ 180 तक का मतलब है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम नहीं जाते इसमें, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। देन tan theta is Negative. negative, therefore slope will be भी क्या होगी, डिस्टर्बेंस आ रही है। Disturbance आ रही है सर। किसके माइक से आ रही है, ठीक है, तो स्लोप भी क्या होगी नेगेटिव। ओके, अब इसमें जरा फोटो बनाए। चलो पहले तो इतनी लाइन लोड हो गई, ये दोनों लाइन। Yes. अब मुझे ये बताओ जरा, थीटा पता है क्या होता है? यस सर। एंगल विद दी Yes sir. Positive axis. Positive x पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सिस। बहुत ही बढ़िया। तो ये इसमें थीटा किधर वाला होगा, लेफ्ट वाला राइट वाला? राइट वाला। ये तो इस ग्राफ की, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव है। इसकी नेगेटिव। ये ग्राफ ये थीटा है ना? थीटा ग्रेटर देन 90 है लेस देन 90 है? ग्रेटर। तो इसकी स्लोप क्या होगी? Negative. ठीक है जी, इसकी फोटो हम बना लेते हैं। This theta is less than 90. Sir, we can take it on any point on the line. Yes, ये तो मैं उसके पे भी आएंगे। ऐसे यहाँ पे ये तो लाइन सीधी है, तो यहाँ पे कहीं पे भी ले लो, ठीक है। यहाँ पे स्लोप इज बट अगर कर्व्ड हो फिर तो स्लोप यूनिफॉर्म हाँ जी बिल्कुल, कर्व्ड पे आ रहा हूँ मैं। इसके बाद कर्व्ड ही करेंगे अब। यहाँ पे ये थीटा इज क्या? Greater than 90. ग्रेटर देन 90, तो स्लोप इज Negative. नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप का चमक गया, बिल्कुल घुस गया इधर। Yes sir. ठीक है, तो ग्राफ को देख के आप बता सकते हो उसकी स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? Yes, sir. Yes sir. बढ़िया, यस सर। ठीक है जी। फोटो बनाओ फटाफट, फिर आगे चलते हैं। डन सर। डन, ओके Please wait. ओके करो। सर इस सेकंड वाला कैसे लिया, एक बार दोबारा समझा दो। सेकंड वाला सर सेकंड वाला ग्राफ सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है? अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो एक्स वाई एक्सिस हैं, ये क्वाड्रेंट्स नहीं बनाए मैंने। दिस इज द एक्स वाई एक्सिस, ये ग्राफ बनाया है, ये क्वाड्रेंट सिस्टम था, ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ नहीं है विद्योत्मा। ये क्वाड्रेंट, हाँ ये क्वाड्रेंट सिस्टम समझा था हमने, जिसमें 0 90 180 सब। ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, दीज आर नॉट क्वाड्रेंट्स। यहाँ पे दीज आर एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ मेंशन करो, दिस इज एक्स वाई, ठीक है। यस सर।
और सर हमें सेकंड में मतलब सर राइट साइड वाले क्यों लेते हैं, एक बार इसका रीजन भी बता दो। थीटा क्या था, हमने लिखा तो था ऊपर पॉइंट, थीटा क्या था? सर एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट की तरफ होता है लेफ्ट की तरफ होता है? सर राइट। तो एंगल कौन सा लेंगे? राइट साइड। राइट साइड वाला। चमक गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे आपने बताया था कि वर्टिकल मोशन में हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिया साइन कन्वेंशन, ये तो ग्राफ में भी सेम दिस होता इज है? स्टैंडर्ड। थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब नेगेटिव स्लोप, दिस इज स्टैंडर्ड। ओके ये हम अपनी तरह हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। उसमें मैंने बताया था कि हम कर सकते हैं, इसमें हम नहीं कर, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये Okay, कन्वेंशन ऐसी ही है। हाँ जी, चलो आगे चलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पहले वाला ग्राफ बनाया, फर्स्ट वाला ग्राफ है जो ये में, इसमें स्लोप जब हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो स्लोप इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है? Same. इंक्रीज हो रही है। सर प्लीज रिपीट सर, नेटवर्क कनेक्शन लो था। मैंने ये पूछा कि इस ग्राफ में ये जहां हाथ ये जा रहा है इधर, तो यहाँ से यहाँ पे जाते हुए स्लोप इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? सर सेम रह रही है, Constant. सर सेम रह रही है। किस किस को लगता है, ओके, किस किस को लगता है इंक्रीज हो रही है? रेज योर हैंड। चार बच्चे, 8 9 10 9 10 9 10 9 10, एक को डाउट हो ही जा रहा है बार बार। ठीक है, 10 बच्चों को ऐसा लगता है इंक्रीज हो रही है। किस किस को लगता है, हैंड्स डाउन, मैं ही कर देता हूँ। अब बताओ किस किस को लगता है कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट है? अरे क्या बात है, 45 46 48 50 52 53 54, ओह माय गॉड, ओह 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 ओह, ऑलमोस्ट 60%। ठीक है, तो मेजॉरिटी की बात माननी पड़ेगी रे। आपको जो लगता है वो है सही, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। कैन एनी वन ऑफ यू एक्सप्लेन मी दिस? स्लोप कांस्टेंट कैसे पता नहीं लगेगा? सर, सर क्योंकि एंगल कांस्टेंट आता है। यस, Yes, sir. यू आर राइट। अगर मैं हर पॉइंट पे एंगल देखूं तो वो क्या है? Less than 90. लेस देन 90 डिग्री। कांस्टेंट है। लेस देन 90 तो चलेगा, लेकिन कांस्टेंट है। देखो ये लाइन सीधी है, यहाँ पे एंगल मान लो ये 30 डिग्री है, यहाँ पे एंगल कितना है? 30। यहाँ पे एंगल कितना है? 30. 30 यहाँ पे एंगल कितना है? 30. 30 हर जगह पे क्या है एंगल? Constant. कांस्टेंट। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? Tan theta. tan theta Delta y delta. मतलब tan theta मतलब tan 30 इधर, which is 1/√3। मतलब हर जगह स्लोप कितनी है? 1/√3। हाँ के ना? Yes, sir. सर। यस सर। ढलान जो है, हाँ, ढलान जो है वो कम ज्यादा नहीं हो रही, ढलान जो है वो कम या ज्यादा नहीं हो रही, कांस्टेंट ढलान है। क्या है? कांस्टेंट ढलान। तो जब भी लाइन सीधी होती है, कर्व्ड नहीं होती, क्या समझे? लाइन क्या होती है? Constant slope. हाँ, लाइन जो होती है वो सीधी होती है, तब स्लोप क्या होती है? कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये ग्राफ है, ठीक है। अब मैं जब A से B पे जा रहा हूं, क्या स्लोप कांस्टेंट है? No, sir. नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ढलान ज्यादा हो रही है, कम हो रही है? ज्यादा हो रही है. ज्यादा हो रही है ढलान, है ना? यहाँ पे तो ये देखो, इधर तो प्लेन है, इधर तो प्लेन है ना, यहाँ पे जो है पहाड़ी इलाका आ गया, तो पटियाला इधर, तो ठीक है, इधर पहुंच गए मनाली की पहाड़ियों में, हाँ के ना? यस सर। तो पहले कहाँ थे? पटियाला में, जहां पे स्लोप कितनी है? 0। ठीक है। और यहाँ पे फिर बाद में हम पहुंच गए पहाड़ियों में, जहां पे स्लोप क्या है? नॉन जीरो। तो स्लोप क्या है? बढ़ गई, पहले कम थी बाद में
ज्यादा हो गई। तो अगर मेरे पास जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ है तो इसमें स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज हो बढ़ रही रही है। है। हाँ, इंक्रीज हो रही इसमें जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रही है। हमें कैसे देखना है, हम क्या करेंगे, इसमें क्या बना के देखेंगे, टेंजेंट का नाम सुना है, यस यस सर। टेंजेंट बनानी आती है। इस मुझे अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है तो क्या करूंगा, इसको एक लाइन, इस पे लाइन एक बनाऊंगा जो इसको ग्रेस करके निकलेगी, हाँ के ना, यस Yes, sir. इट विल जस्ट टच दिस पॉइंट, ये टेंजेंट है। यस यस सर। यस सर। अगर इस पॉइंट पे बनानी है मुझे तो यहाँ पे एक लाइन ऐसी इसको टच करके निकलेगी, ये इसकी टेंजेंट है। यस सर। यस सर। तो टेंजेंट देखो, तो ये पॉइंट ए से बी पे गई, तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है, फ्रॉम ए टू बी, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। पहले क्या थी हॉरिजॉन्टल, बाद में क्या, किस तरफ जा रही है, क्या होने की कोशिश कर रही है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल की स्लोप ज्यादा होती है या वर्टिकल की स्लोप ज्यादा होती है, वर्टिकल की। तो ए से बी जाते हुए टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है, मतलब स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज Yes. इंक्रीज हो रही है। बात सिस्टम की पहले ऐसे थी, बाद में स्लोप बढ़ गई, यहाँ से स्लोप जो है वो बढ़ गई, राइट। बात समझ में आ रही है, लेकिन यस सर। Yes, sir. हाँ बोलो। सर अगर हम इसका मतलब इसको उल्टा ही कर दें तो फिर भी ऐसे इंक्रीज हाँ उल्टा बता रहा हूँ, आ रहे हैं उल्टे पे भी। अब मान लो मैंने क्या किया, ग्राफ बनाया ऐसा, ठीक है, इस ग्राफ में बताओ मेरे को स्लोप कम हो रही है ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। पक्की गल है। यस सर। Yes. हाँ जी सर। Yes, sir. मैंने ग्राफ बनाया था ये वाला। हाँ इसमें बताओ क्या हो रहा है, स्लोप Decrease हो रही है। डिक्रीज। मुझे नहीं लगता सबको लग रहा होगा कि ये डिक्रीज हो रही है, किसी को तो लग ही रहा होगा कि यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। किस किस को लग रहा है कि इंक्रीज हो रही है, किसी को नहीं लग रहा, वाह यार इतने स्मार्ट कैसे हो तुम लोग। समरथ, हाँ भाई अनम्यूट कर जरा। सर सच में गलती से हो गया सर, मुझे लगा आप बोल रहे हो कि डिक्रीज हो रहा है, तुम मुझे गलती से तो मतलब फील आ रही है कि इधर इधर डिक्रीज हो रही है स्लोप। Yes. चलो मैं कोई जो शर्मा रहे होंगे लोग उनके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या बना के देखनी है अपने को स्लोप के लिए, Tangent. हॉरिजॉन्टल हो रही है। हाँ बिल्कुल, तो पहले यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे ये, फिर दूसरी टेंजेंट बनाएंगे ये। तो पहले टेंजेंट ज्यादा वर्टिकल थी या बाद में, पहले वाली ज्यादा वर्टिकल है। पहले ज्यादा थी रे। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है, वर्टिकल वर्टिकल पे ज्यादा होती है स्लोप, हॉरिजॉन्टल पे कम होती कम है। होती है। तो यहाँ पे स्लोप कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। इधर चीजें घुस रही हैं। Yes sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया। अब इसमें बताओ मेरे को, ये इज दिस डिक्रीजिंग स्लोप और इंक्रीजिंग स्लोप, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ जी, तो आप बता रहे थे इसमें स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किसी को लग रहा हो कि इंक्रीज हो रही है, नो सर। चलो एक बार इसको एनालाइज करते हैं, डिक्रीज कैसे पता लगा हमें। दो पॉइंट चूज करेंगे, एक पहले वाला पॉइंट और एक बाद वाला। यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, इसमें पॉइंट ए और बी मैंने बनाया, ए वाला पहले वाला पॉइंट है या बी वाला पहले वाला पॉइंट है, नीचे और ऊपर से नहीं देखना, अपने को पहले और बाद वाला देखना है, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में आएगा वो पहला पॉइंट होगा, जो बाद राइट साइड में आएगा वो बाद वाला पॉइंट है। नीचे ऊपर नहीं देखना, नहीं कहीं नीचे से देखो सर बी नीचे आ रहा है तो वो पहले वाला पॉइंट ना, लेफ्ट वाला पॉइंट पहले होता है, ठीक है। चलो तो ए पे स्लोप बनाएंगे ये,
बी पे स्लोप बनाएंगे ये टेंजेंट, कौन सी ज्यादा वर्टिकल है? A तो ए से बी जाते हुए स्लोप क्या हो रही है? horizontal हॉरिजॉन्टल हो रही है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। horizontal दैट मींस स्लोप इज Decreasing. decreasing बिल्कुल सही बात, गुड है। अच्छा, अब अगर मैं ग्राफ बना दूं, ये हो गया, कौन सा रह गया? सो पैराबोला। पैराबोला, ऐसा वाला रह गया। मंजोत, यू कैन रिकनेक्ट, अगर वॉइस क्रैक कर रही है यू कैन रिकनेक्ट। हाँ जी, इसमें बताओ जरा स्लोप क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है सर। इंक्रीज कर रही, क्या ये बात हर एक को चमक रही है? यस सर। yes sir हाँ जी देखो, 2 पॉइंट्स बनाएंगे, ए और बी, ए वाला पॉइंट इधर वाला, बी वाला पॉइंट इधर वाला। ए पे टेंजेंट बनाएंगे, बी पे टेंजेंट बनाएंगे, कौन सी ज्यादा वर्टिकल है? B तो ए से आते हुए वर्टिकल हो गई, हाँ कि ना? yes sir हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, यस सर। वर्टिकल से वर्टिकल। तो इसमें इसका मतलब स्लोप क्या हो रही है? increase बहुत बढ़िया, बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सारे केसेस जो अभी हमने समझे, डिस्कस किए, उनको अब नोट डाउन करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ग्राफ पे क्वेश्चन आता ही आता है, ग्राफ पे क्वेश्चन। स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव का पता होना चाहिए, कांस्टेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अगर क्लियर होंगे तभी आप लोग ग्राफ का क्वेश्चन कर पाओगे, राइट? चलो, लेट्स राइट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स नाउ। इसमें नेक्स्ट सब टॉपिक बनाएंगे कांस्टेंट एंड चेंजिंग स्लोप्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल स्लोप। पहले हमने स्लोप के बारे में पढ़ा, फिर स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पढ़ा, अब हम स्लोप कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में लिख रहे हैं, पढ़ हमने लिया है। ठीक है, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल स्लोप। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कांस्टेंट स्लोप। when theta at all points is क्या? सेम। Equal, right, same. So when theta at all the points is equal, constant, या same, right? That is graph will be straight line, हाँ कि ना? यस। yes sir ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इसमें फोटो बना लेते हैं हम। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये सारी कांस्टेंट स्लोप्स का ग्राफ है। यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, इसमें भी 2 पॉइंट्स ले लो। ठीक है, अब हम देखते हैं वेरिएबल स्लोप, जिसमें पहले इंक्रीजिंग स्लोप कर लेते हैं, फिर डिक्रीजिंग स्लोप कर लेंगे। इंक्रीजिंग स्लोप इसमें ग्राफ जो है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, राइट? व्हेन द सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप वेरिएबल स्लोप के पार्ट्स है ना? yes, yes, when the tangent to the graph
becomes, या ऐसे लिख लो, changes from horizontal sense to vertical sense. इसमें ये हो गया एक तो, और दूसरा ऐसे हो गया। इसमें आप लोग जैसे एक यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं। ये θ1, ये θ2, from A to B, moving from A to B, the tangent becomes vertical, more vertical, from horizontal sense. ऐसी 2 पॉइंट इधर ले लेते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हमें ये नहीं देखना कि थीटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले ग्राफ में पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है? नेगेटिव। लेफ्ट वाले में, इधर वाले लेफ्ट वाले पॉजिटिव। पॉजिटिव। कैसे पता लगा? एंगल इज लेस देन 90 से कम। एंगल इज लेस देन 90, देयरफॉर स्लोप इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। दूसरे में More than 90. नेगेटिव। मोर देन Negative. नेगेटिव, थीटा इज More than 90. more than 90, right? Theta is more than 90, therefore slope is negative, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमें ये नहीं देखना कि थीटा बढ़ रहा है या थीटा कम हो रहा है। पहले वाले में देखो ए से बी जाते हुए थीटा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे वाले में देखो ए से बी में जाते हुए थीटा बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है ना। थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा है दूसरे ग्राफ में? थीटा 1। थीटा 1 ज्यादा है ना, तो थीटा कम हो रहा है एक्चुअली। हाँ, थीटा 1 ज्यादा है, लेकिन इधर स्लोप नेगेटिव की वजह से बिहेवियर उल्टा हो जाता है। tan थीटा नेगेटिव हो गया ना, तो इसलिए स्लोप को एनालाइज करने का तरीका उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए हमें थीटा से एनालाइज नहीं करनी स्लोप बढ़ती कम हो रही, इससे एनालाइज करनी है जिससे हम पढ़ रहे हैं अभी। किससे? टेंजेंट। टेंजेंट से। किससे करनी है? टेंजेंट से करनी है। टेंजेंट हाँ, थीटा से नहीं करनी। थीटा से नहीं करनी। किससे करनी है? टेंजेंट से। आपको ये देखना है बस, ढलान जो है वो, टेंजेंट जो है वो वर्टिकल हो रही है या फिर हॉरिजॉन्टल हो रही है, ये देखना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहीं पे भी यहाँ पे थीटा का नहीं लिखा कि थीटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बस ये लिखा है कि टेंजेंट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, द टेंजेंट becomes more
vertical from horizontal. ठीक है, अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग स्लोप की। ये नोट हो गया? यस सर। ठीक है, अब लिखेंगे डिक्रीजिंग स्लोप when the tangent to the graph changes from वर्टिकल टू होरिजोनटल। Vertical to correct, vertical to horizontal sense. इसको आज एक बार रिवाइज करना अच्छे से, जरूरत पड़े तो चाहे रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। अरे यार बन जा, ठीक है, लेकिन लेक्चर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोबारा रिवाइज करने। ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, राइट? तो ऑब्वियसली नई चीज को हमें कम से कम 2 बार रिवाइज करना होगा, तभी दिमाग में जाके वो सेटल डाउन होती है। अदरवाइज अभी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन बाद में भूल जाओगे। एक्चुअली रिटेन नहीं रहता वो चीज, समझ में आएगी तुम लोगों को, लेकिन रिटेन नहीं रहेगी। रिटेन रखने के लिए आपको क्या है, उसको रिवाइज करना होता है, ठीक है? जैसे प्लास्टर करते हैं ना, प्लास्टर मतलब वो नहीं, प्लास्टर बॉडी पे नहीं, सीमेंट का प्लास्टर, दीवार है उस पर सीमेंट का प्लास्टर कर दिया, उसको फिर बार बार अपने को विजिट करके पानी देना होता है ताकि वो प्लास्टर वहां पे खड़ा रहे, अदरवाइज उखड़ जाएगा वो, ठीक है? वही केस है अपना भी। इसमें 2 पॉइंट्स चूज करते हैं हम, कोई भी ले लो। ए θ1 θ2 θ1 θ2। Moving from A to B, दोनों के लिए सेम ही एक्चुअली। द टेंजेंट becomes more horizontal than ठीक है, बस more horizontal। Moving from A to B, the tangent becomes more horizontal, therefore slope decreases। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जब फोटो बन गई तो बता देना। डन सर। done, sir. एवरीवन हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट डाल दो। ठीक है जी। तो हमने ग्राफ्स में स्लोप के बारे में पढ़ा, जिसमें
स्लोप क्या होता है वो पढ़ लिया, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ लिया, स्लोप की नेचर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वो पढ़ लिया, स्लोप कांस्टेंट और वेरिएबल वो पढ़ लिया, वेरिएबल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो पढ़ लिया। तो ये 5 तरीके के स्लोप के कॉन्सेप्ट्स हमने आज कवर कर लिए, राइट। तो ये सबको क्लियर है, आपको इनको दोबारा एक बार रिवाइज भी करना है, ठीक है जी। यस सर। आगे बढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक आपने कहा था आप कोई क्लास रखोगे सैटरडे को, वो कब है? यार वो ना एक्चुअली पहले प्लान ये था कि मैं ही रखूंगा क्लास तुम लोगों की सबकी कंबाइंड, जिसमें आई विल बी यू नो गाइडिंग यू के कैसे है। फिर बाद में अभी तुम लोगों को ना वो कुछ कुछ बच्चों के स्लॉट्स बांट दिए, जैसे तुम लोग बता रहे थे ना कल को सुबह तुम लोगों की बायो वाले सर के साथ, नहीं बायो के मैम कौन पढ़ा रहा है तुम लोगों को बायो? आयुष। हाँ, आयुषी मैम ने उनके साथ काउंसलिंग है ना, उनके साथ काउंसलिंग है, राइट है ना, 9 बजे यस सर। है ना। मेरे साथ 3 बजे किस किस की काउंसलिंग है? 3 बजे वालों किसी की है 3 बजे काउंसलिंग कल को? अनुराग बस। सर मुकेश सर कह रहे थे कि वो अभी करेंगे इन्फॉर्म। अच्छा ठीक है, तो वो एक्चुअली ना डिवाइड कर दिया है अमंग द टीचर्स बच्चों को। तो खैर एनीवेज मैं तुम लोगों को क्लास में ही समझा दूंगा एक बार दोबारा, राइट। सर टेलीग्राम वाले ग्रुप का लिंक ऐप पर शेयर कर दो। टेलीग्राम वाले ग्रुप का क्या कर दूं? लिंक शेयर कर दूं? अभी ऐप किया, पर। दोबारा कर देता हूँ, मैंने किया था वैसे। नो सर ऐप पर कर देना। अच्छा ऐप क्यों, यहीं पे ले लो ना। सर एक्चुअली लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है, इसमें टेलीग्राम है नहीं। तुम मुझे व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे कर दूंगा शेयर, ठीक है। सर चलो एक सवाल करते हैं, सिंपल सवाल है। Find the ratio of the slope of graphs A and B. Pranav, good. Dakshna, Harnoor, correct. Harnoor with the ID, correct. Saksham, correct. Amritpal, nahi. Kavya, correct. Manjot, correct. अंशुल नहीं, असीम नहीं। अबे असीम क्या किया तूने ये? विद्योत्मा करेक्ट, अनुष्ठा करेक्ट, अंशिका नहीं, अंतरप्रीत करेक्ट, अनन्या नहीं, जसमन नहीं, अमृतपाल नहीं, आरीन नहीं, अरीन नहीं, अरीन नहीं, सिमरत करेक्ट, कोई ना, कोई ना। दैट्स एन इंटरेस्टिंग नेम। कैसे क्या प्रोनाउंस करती हो तुम? कोएना। कोई ना, ओके। प्रीति,
प्रीति नहीं, प्रीति। दिस इज प्रीति या प्रीति? यार तुम लोग के नाम इस बार बड़े यार। इस बार मुझे पहली बार इस बार सेशन में ना नाम के प्रोनाउंसिएशन में इतनी कंफ्यूजन हो रही है। दिस इज फर्स्ट टाइम है। क्या है नाम? प्रीति। प्रीति है, ओके। प्रीति में जनरली टी आई होता है ना, तुमने टी वाई लिखा हुआ है। सर कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इंग्लिश है, अपनी मर्जी है, भी ऐसे लिख दो। भूमि करेक्ट, दिव्या, दिव्या नहीं, दिया करेक्ट, समर्थ गलत है, अक्षिता ठीक है, मनरीत करेक्ट है, इरविन। अरे यार ये 2:1 और 1:2 वालों, मतलब रहम करो, कैसे कर रहे हो तुम लोग हैं? ये 1:2 और 2:1 वालों, बाकी के आंसर्स तुम लोग खुद मैच करोगे, बहुत सारे हो गए। अभी मैं करके दिखा देता हूँ इसको। एक को पकड़ते हैं, 2:1 वाले को। वृष्टि, वृष्टि यस सर। कैसे किया तुमने? एंगल का रेशियो। एंगल का रेशियो, ओहो हो, अच्छा 2:1 ऐसे आ रहा है। अरे स्लोप, अरे एंगल का रेशियो निकालना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है वृष्टि? y2 minus y1 upon x2 minus x1 और y is equals to mx plus c। m आ जाएगा ना सर उससे। अच्छा, यहाँ पे अपने पास mx वो प्लस की इक्वेशन है, equation इसकी है, लाइन की इक्वेशन है वृष्टि, नो सर। तो फिर m कहाँ से आ जाएगा? अरे एक और फॉर्मूला किया है गुरु, अभी एक और फॉर्मूला किया है, tan थीटा वृष्टि है, भूल गई? चलो वृष्टि सॉल्व करो, बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या था? एक तो यार तुम लोग ना म्यूट कर लेते हो। tan थीटा। tan थीटा। tan थीटा, वृष्टि बोलेगी। वृष्टि अनम्यूट कर ले फटाफट फटाफट। स्लोप का Tan फॉर्मूला tan थीटा है ना। पहले का थीटा कितना है? ए का √3। हाँ, थीटा पूछा था वैसे मैंने, चलो √3 हो जाएगा। और दूसरे का 1/√3। 1/√। अच्छा, अपने को स्लोप ऑफ a डिवाइड बाय b निकालनी है, b डिवाइड बाय a निकालनी है? divided by b। जो जब हम सवाल पढ़ते हैं ना, सवाल में जो पहले लिखा गया हो उसका वो रेशियो में ऊपर रखना होता है, पता है कि नहीं? यस सर। Yes. तो स्लोप ऑफ a डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ b इज इक्वल टू tan of theta a divided by tan of theta b, which is tan 60 divided by tan 30. Therefore, slope of a upon slope of b is tan 60 is √3. This is 1/√3, which is 3/3. 3:1। Done. सही है? Yes sir। ठीक है। चलो आज हम इतना ही करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में, ग्राफ के और कॉन्सेप्ट्स, राइट। आज का होमवर्क आपका एक तो एक्सरसाइज 2 को करते रहो, है ना। संडे तक आपने खत्म करनी है 97 तक, एंड मंडे को वील डिस्कस एक्सरसाइज 2 एंड प्लस इसको दोबारा क्या करना है, एक बार रिवाइज अच्छे से करना है या फॉर्मेलिटी करनी है? अच्छे से करना है। ठीक है, चलो जी आज के लिए एक्सक्यूज मी सर। हाँ Thank जी, you sir। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो आपने स्लॉट्स बोले थे सर, उनका क्या मैसेज आएगा? स्लॉट्स का यार कुछ बच्चे, अरे जिनको नहीं आया ना मैसेज, वो कल सारे नहीं है, कल को कुछ का नेक्स्ट वीक में आएगा, ठीक है। इसलिए डोंट वरी कि अगर कल के लिए आपको कोई कॉल नहीं आई, आपको आ जाएगी, अगले हफ्ते तक हो जाएगा वो,
ठीक है। ओके सर। हाँ जी, उसमें इंक्लूडेड है जो काउंसलिंग वीक है नेक्स्ट वीक, वो वाला ये? नहीं वो नहीं वो अलग होगा, ये अलग होगा, ठीक है। तो होता क्या है इसमें? बस ऐसे ही तुम लोगों से सवालात किए जाएंगे, इंटेरोगेशन ओके होगी, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इंटरैक्टिव सेशन होगा। Thank you, sir. Sir, ओके जी, बाय 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 बाय। thank you, sir. थैंक यू सर। सर हाँ जी बोलो। सर इसके लिए हमारे पास खुद मैसेज आएगा, हर बच्चे को दिया जाएगा इसका स्लॉट, जो ये काउंसलिंग है? हाँ वो मैसेज आएगा या कॉल आएगी, कुछ भी जैसे भी इन्फॉर्म कर रहे हैं वो, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी आपका टाइम होगा। ओके, मतलब सर वो खुद ही मैसेज कर देंगे ना हमें? हाँ खुद ही आएगा, फोन या मैसेज जो भी आएगा खुद ही आएगा। ओके सर। सर हमने तो नहीं ना कुछ करना है इसमें? नहीं आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उस टाइम पे ज्वाइन करना है जब बोला गया है। हाँ जी। Sir, I had a doubt in theory of the module that will be discussed in tomorrow's doubt class. यस, हाँ जी, यू Thank कैन you. आस्क, हाँ यू कैन आस्क इट टुमारो। सर टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है? उस लिंक पे क्लिक करके, पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके ना आईडी बना लेना अपनी, फिर उस लिंक पे क्लिक सर करके बनाई ना हुई ज्वाइन, है। कौन से लिंक पर? जो भेजा था। और जसलीन तुम उधर ग्रुप पे नहीं, तुम्हें पूछना इधर पूछ लिया करो, ठीक है। और अपना सर मेरे जो पास आपका नंबर नहीं है। नंबर नहीं है, ये लो नंबर, मैंने 3-4 बार दे दिया अपना नंबर, ये मेरा नंबर है और ये टेलीग्राम ग्रुप का थैंक यू सर। वो है, लिंक है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो ओके बाय बाय। विद्योत्मा पार्टी हो गई। यस सर। ठीक है।